नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो हमारे सिलेबस में सूरदास का भ्रमर गीत सार है, उसको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारे सिलेबस में जो सूरदास का भ्रमर गीत सार है, उसके प्रथम जो 20 पद है वो दे रखे हैं। तो हमने पिछली क्लास में भ्रमर गीत सार का जो सारांश था वो हमने पढ़ लिया था और सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में भी हमने जान लिया था। और इसके बाद में हमने 1 से 6 तक पद की जो व्याख्या थी, उसके जो पद थे 1 से 6 तक उनकी व्याख्या सहित उनको पढ़ लिया था। और आज जो हमारा 7वां जो पद है सूरदास भ्रमर गीत सार से, तो आज हम पद संख्या 7 से 11 तक का अध्ययन आज करेंगे। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम 7वां पद। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कह आबू बिरद नदी में भासती। सुर तुरत तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना यही आसती। यहाँ पे देखो सूरदास के भ्रमर गीत सार के 7वें पद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे उद्धव को ये कह रहे हैं कि उद्धव तुम ये निश्चय जान लो कि मन क्रम वच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पढ़ा। मैं तुम्हें जो है ब्रज ब्रज को जाने के लिए कह रही हूँ, तुम तुरंत जो है ब्रज जाओ। पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी ताके तुम हो गया था, जो तुम पूर्ण ब्रह्म के जो ब्रह्मा है उसके तुम जो है उसके ज्ञान के बारे में तुम पूर्ण ज्ञाता हो। रेखन रूप जाति कुल नाही जाके नहीं मितु पितु माता, यानी कि जिसके न कोई रूप है, न जाति है, न कुल है, न ही जिसके कोई माता पिता है। यह मत दे गोपिन कह आबू बिरन नदी में भासती। सुर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आस्ती। तुम वैसे जाके वहां पे जो गोकुल में हम गोपियां हैं जो विरह में जल रही है, उन्हें तुम ये ज्ञान का संदेश दो और उनके जो है विरह विरह अग्नि में वो जल रही है, उनके विरह को तुम दूर करो, उनके दुख को तुम दूर करो। ऐसा कह के जो है भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को जो है भेज रहे हैं वहां पे ब्रज में। तो उससे जो उसको जो कह के बताया था, उनको जो वहां पे जाकर बोलने को कहा था, वो इस जो है पद में बताया गया है। यहाँ पे निश्चय का मतलब निश्चय पठावत यानी कि भेजता हूँ, पलानो यानी कि पलानो जाना यानी कि प्रस्थान करना, बासती यानी डूबती है, आसक्ति यानी मुक्ति। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव आप अपने मन में ये निश्चय कर लो कि मैं मन कर वचन और कर्म से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ। यहाँ पे देखो उद्धव ये मन निश्चय जानो कि हे उद्धव तुम मन में ये निश्चय कर लो, ये जान लो कि मैं जो है तुम्हें वहां पे ब्रज में मन कर्म और वचन से तुम्हें वहां पे भेज रहा हूँ। ब्रज की गोपियों को ये ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए मैं अपने मन वचन और कर्म से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ। अतः आप वहां को तुरंत ही प्रस्थान कर दीजिए। कहने का भाव यह है कि यदि मेरे मन में आपको ब्रज भेजने का भाव न होता तो आप जाने में सोच विचार कर सकते थे कि मेरा यदि मन नहीं होता आपको ब्रज भेजने में तो आप सोच विचार जरूर कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो मैं मन कर्म और वचन से आपको ब्रज भेजना चाहता हूँ। विलंब कर सकते थे पर सोच विचार कर सकते थे, विलंब कर सकते थे, पर 3 बातों के रहने से मेरी भावना की उत्कंठा को देखकर आपको तुरंत जाना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, आप ये जानते हैं कि ब्रह्मा पूर्ण है, अखंड है और अविनाशी है। उस ब्रह्मा की न तो कोई रूप रेखा है, न जाति है, न कुल है और न जिसके माता पिता ही है, अर्थात ब्रह्मा अद्वितीय है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग का उपदेश आप गोपियों को भी दे आओ। वे मेरे विरह रूपी नदी में डूब रही है, अर्थात मेरे विरह से बहुत दुखी है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहने लगे कि उद्धव जी आप गोपियों से यह जाकर कह दो इस प्रकार की ब्रह्मा के बिना मुक्ति नहीं है। अर्थात हे गोपियों, यदि आप मुक्ति चाहती हो तो निर्गुण ब्रह्मा को अपना लो। अब यहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान वैसे तो उद्धव जी के ज्ञान मार्ग की परीक्षा करने के लिए भेजते हैं, लेकिन उद्धव जी को ये बोलते हैं कि आपका जो ब्रह्मा है, जो आपका निराकार ब्रह्मा है, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है और ना ही कोई जाति है, ना ही कोई कुल है, आप ऐसे ब्रह्म का ज्ञान, ऐसे ज्ञान मार्ग जो है वहां की जो गोपियां हैं जो मेरे प्रेम में विरह व्यथा में विरह व्यथा के सागर में डूब गई है, उनको जाके तुम उनके विरह को दूर करो और ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के वचनों में व्यंग्य भरा है। पहले तो मन वचन और कर्म की बात कहकर अपनी सफाई देते हैं। इससे लगता है कि उसके मन में कुछ और बात थी और वस्तुत थी भी। दूसरे
उद्धव के ज्ञान के ऊपर व्यंग्य है, ताकि तुम हो ज्ञाता, यानी कि तुम जो है ज्ञान मार्ग के ज्ञाता हो, परम ब्रह्म के ज्ञाता हो, ऐसा कहकर उनपे एक तरह से उनपे व्यंग्य भी कर रहे हैं। कहकर जो आदर श्री कृष्ण ने यहाँ व्यक्त किया है, उसकी पोल उद्धव की मथुरा लौटने पर खुलती है। वस्तुतः उनके ज्ञान की हंसी उड़ाने की और सूर का व्यंग्य समझा जा सकता है। इसमें तत्कालीन सगुण और निर्गुण उपासना विषयक द्वंद्व का भी संकेत है। गोपियों के वियोग से संतप्त श्री कृष्ण के व्यथित हृदय की मार्मिक व्यंजना है इस पद में राग जोड़ी आया है। अगला पद है हमारे 8वां पद। यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कि उद्धव बैगी ही ब्रज जाऊ, सुरति संदेश सुनाए मेटो वल्लभ हिनको दाऊ, काम पावक तूल मय तन बिरह श्वास समीर, बसम नाहि न होत पाबत लोचनन के नीर, अजो लोभ यही भांति विधे भांति हुए है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे ती अधीर, कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम बेगी यानी कि जल्दी ही ब्रज जाओ, यानी कि तुम बहुत जल्दी तुरंत तुम ब्रज जाओ। सुरति संदेश सुनाए मिटो, तुम जो ये ज्ञान मार्ग का जो सुसंदेश है, सुरति संदेश है, ये वहां की वल्लभिनी यानी कि गोपियों को सुनाओ, उनके दाहु यानी कि उनकी जो है विरह अग्नि को तुम मिटा दो। काम पावक तुलमय मन विरह श्वास समीर, भसम नाय न होन पावत लोचनन के तीर, अजो लो यही भांति रे है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर, कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारी क्यों जिए जल बिनु मीन। यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। सुरति यानी कि प्रेम का, वल्लभिन यानी प्यारियों का, प्रिय आत्माओं का, प्रियतमाओं का, और या इनको गोपियां भी कह सकते हैं, प्रियतमा या गोपियां या प्यारियां। दाहु यानी दुख, पावक यानी अग्नि, अंजोलु यानी कि आज तक, मीन यानी कि मछली। यहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप शीघ्र ही ब्रज को चले जाओ, हमारा प्रेम का संदेश सुनाकर प्यारी गोपियों के दुख को दूर करो। अर्थात गोपियों को जब ये संदेश मिलेगा कि श्री कृष्ण ने उन्हें स्मरण किया है, उन्हें याद किया है, तो उनके हृदय ये जो वियोग दुख से दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, सांत्वना प्राप्त करेंगे। काम रूपी अग्नि में तूल यानी कि रुई के समान उनके शरीर जल रहे हैं, उस पर विरह के श्वासों की समीर चल रही है, परंतु उनके शरीर नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के जल के कारण भस्म नहीं हो पा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के अभाव में गोपियों के मन में काम की अग्नि लग रही है और इस कारण विरह की श्वासें चल रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें जल कर भस्म हो जाना चाहिए, पर आंसुओं का जल मानो भस्म होने से उन्हें रोक रहा है। रोने से दुख हल्का हो जाता है। आज तक उनका शरीर इसी तरह झुलसते झुलसते कुछ सजग बना हुआ है। इतने पर भी यदि कोई समाधान न किया गया तो वे गोपियां धैर्य धारण किस प्रकार करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तुमसे और अधिक बातें बनाकर क्या कहूँ, आप जैसा मित्र और चतुर सज्जन और कौन हो सकता है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कहने लगे कि आप अपने विचार से कोई युक्ति निकाल लीजिए, जिससे गोपियां जो जल के बिना मछली की तरह व्याकुल होकर मर रही है, पुनः जीवन प्राप्त कर सके। कहने का भाव यह है कि मेरे रूप रूपी जल के बिना वे गोपियां धैर्य धारण कर सके, इस तरह आप उन्हें समझाएं, बिना जल के मछली का जीवन असंभव है। यहाँ पे देखो, उद्धव जी को जब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तुरंत ब्रज जाओ और जो मेरे प्रेम में वहां पे गोपियां जल रही है, उनको तुम ज्ञान का जो है उपदेश देके उनकी जो है विराग्नि को जलाओ, विराग्नि को बुझाओ, क्योंकि वो जो है विराग्नि से इतनी जल रही है लेकिन फिर भी वो भस्म नहीं हो पा रही है। इसका कारण ये है कि उनकी जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसको जो है जलने नहीं देते। तो आप ऐसा करना कि वहां जाके उनकी विराग्नि को मिटाना, क्योंकि वो जो है मेरे प्रेम रूपी जल के बिना तड़प, जिस प्रकार मछली जो है जल के बिना तड़प रही होती है, तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे ही वो मेरे प्रेम रूपी जल के बिना तड़प रही है। आप उन्हें जाकर ये योग का संदेश देकर उनके कष्ट दूर करो। यहाँ पे विशेष है काम पावक तूल में तन नीर में रूपक अलंकार है। दुख की चरम सीमा पर पहुंचने पर जो स्थिति हुआ करती है, वैसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर हुआ है। क्यों धरे तीय धीर में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। अश्रु विषाद और चिंता संचारी भाव की प्रधानता है। प्रवीण में चतुर और तत्वदर्शी की स्पष्ट व्यंजना है। इस पद में राग नट आया है। नवा है पथिक संदेशो कही हो जाए, आवे आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनिय कुलाए, या को विलगु बहुत हम मान्यो जो कही पठायो धाय, कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो पै पाए, कहियो जाए नंद बाबा सो अरु गई
पकड़ियो पाए, दोऊ दुखी होने नहीं पावई, धूमरी धोरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कुछ न सुहाए, सूरदास ब्रजवासी लोग इन भेटत हृदय जुड़ा। यहाँ पे देखो पथिक संदेश तो कही हो जाए, यहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप ये जाके संदेश मेरे जो है माता पिता को बोल देना कि आवेंगे हम दोनों भाई, यानी कि हम कृष्ण और बलराम दोनों भाई जो है वापस आएंगे। मैया जाने अकुलाए, जो हमारी माता है ये जानकर बहुत ही व्याकुल हो रही होगी, तो उन्हें ये बताना कि हम दोनों भाई आएंगे। याको बिलगु हम बहुत हम मान्यो, जो कई पठ्यो धाय, कह लो कीर्ति लो कीर्ति मानिए, तुम्हारी बड़ो कियो पय पाए, कहियो जाए नंद बाबा सो अरु गई पकड़ियो पाए, दो दुखी होनी नहीं पावई, धूमरी धोरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछन सुहाए, सूरदास ब्रजवासी लोग इन्हें भेटत हृदय जुड़ाए। यहाँ पे देखो पथिक यानी कि राहगीर, यहाँ पर उद्धव के लिए ये जो है पथिक शब्द जो है यहाँ पर उद्धव के लिए संबोधन है। जनी मत यानी कि जनी यानी मत या न, बिलगु यानी कि बुरा, धाय यानी दाई दूध पिलाने वाली, बच्चे का पालन पोषण करने वाली, धूमरी यानी कि काली, धोरी यानी सफेद, विभव यानी वैभव, या ऐश्वर्य, हृदय जुड़ा यानी कि हृदय प्रसन्न होना। यहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे पथिक, ब्रज की राह पर जाने वाले राहगीर, आप गोकुल में जाकर यशोदा जी हमारी जो माता है उसे ये संदेश कह देना कि हम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र ही आएंगे, माता तुम व्याकुल न हो। हमने इस बात का बड़ा बुरा माना जो कि आपने हमारे पास यह कहला कर भेजा कि मैं तो तुम्हारी पालन पोषण करने वाली धाय माँ के समान हूँ। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारी सुत की कृपा करत ही रहियो। यहाँ पे जब जसोमती माता ने जब ये संदेश देवकी को भेजा, तो ये जो है श्री कृष्ण ने कहा कि हमें यह संदेश बहुत बुरा लगा कि आपने अपने आप को एक धाय माता का, एक दूध पिलाने वाली माता कह के हमें आपसे अपने आप से अलग कर दिया। हम आपके यश का गान कहाँ तक करें, आपने दूध पिला पिला कर हमें इतना बड़ा कर दिया। हे उद्धव, आप नंद बाबा के हमारी ओर से चरण छूना और उनसे कहना कि काली और सफेद गायें दुखी न होने पावे, इसका वे ध्यान रखे। यद्यपि मथुरा में वैभव बहुत है, परंतु तुम्हारे बिना यह वैभव हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ की कोई भी वस्तु हमें नहीं भाती। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के रहने वाले लोगों से मिलकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे विशेष है मातृ प्रेम की उत्कृष्ट व्यंजना की प्रधानता है। धाय शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए असहाय है, क्योंकि वो उसे सहन नहीं कर पाता। वो अपनी माता जसोदा को धाय माता जो कहा गया है वो उससे सहन नहीं है। अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त जुड़ात में शब्द रूढ़ी लक्षणा, इस पद में राग सारंग आया है। अगला हमारे 10वां पद है, नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया, जा दिन में हम तुम ते बिछुरे काहू न कहियो कन्हैया, कबू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पियो पीन्यो छेया, बंसी बेनु संभारी राख्यो और बेरो सबेरो, मत ले जाए चुराए राधिका कछु खिलौनो मेरो, कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जी यकीनो, सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी बहुरी संदेश न लीनो। अब यहाँ पे क्या कह रही है कि हे माता, हे यशोदा, यशोदा माँ, नीके रहियो जसुमती मैया, तुम जो है यहाँ पे अच्छी तरह से रहना। आवेंगे दिन 4-5 में, कि हम 4-5 दिन में दोनों भाई, हम हलदर दो भाई, मतलब हलदर यानी कि बलराम और मैं दोनों भाई जो है 4-5 दिन में आ जाएंगे। जा दिन पे हम तुम ते बिछड़े काहू न कयो सने कन्हैया। यहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं, जिस दिन से हम गोकुल से मथुरा गए हैं, हमें किसी ने भी, जो मुझे किसी ने भी कन्हैया कह के नहीं पुकारा है। कबू प्रार्थना कियो कले, और ना ही मैंने प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है कलेवा वो भी नहीं किया, और सांझ न पीने छे, और सांझ उसके समय जो दूध है वो भी हमने नहीं पिया। यानी कि धारोष्ण, छैया का मतलब होता है धारोष्ण दूध, जो गायों के जो है थन से निकल के सीधा जो से उसमें बच्चों को पिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि धारोष्ण दूध से जो बलशाली जो है बच्चे जो है बलशाली होते हैं। तो ऐसा धारोष्ण दूध भी मैंने वहां पे नहीं पिया। बंसी बेनु संभरी राख्यो और अबेरो सबेरो, मत ले जाए चुराए राधिका कछु में खिलौनो मेरो, कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जी कीनो, सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी बहुरी संदेह न लीनो। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है मथुरा में ना तो मेरी कोई राधा की तरह खिलौना चुराती है, और ना ही मुरली चुरा के ले जाती है।
और आप नंद बाबा से ये भी कहिए कि आप तो बहुत ही निष्ठुर हो गए हैं, क्योंकि आपने जब से हमें मथुरा में हमें पहुंचा के आए हैं, हमें मथुरा में छोड़ के आए हैं, तब से आपने हमारी कोई भी सुधि नहीं ली, कोई भी संदेश नहीं लिया। तो आपको जो है हमारी याद भी नहीं आई। यहाँ पे शब्दार्थ है नीके यानी कि अच्छी तरह, पीनी यानी पी, छया यानी कि द्वारोष्ण दूध, थन से दूध पीना, निपट यानी कि बिल्कुल, मधुपुर यानी कि मथुरा, बहुरी यानी कि फिर। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि आप यशोदा मैया से जाकर कहना कि वे अच्छी तरह से रहे, अर्थात हमारे वियोग में व्यथित न हो। हम दोनों भाई, मैं और बलराम 4-5 दिनों में आवेंगे। जिस दिन से हम आपसे बिछुड़े हैं, तब से किसी ने हमें कन्हैया नहीं कहा, अर्थात माता पिता जैसा स्वाभाविक प्यार भरा संबोधन मथुरा के राज वैभव में संभव नहीं है। न यहाँ मथुरा में हमें प्रातःकाल का ही मक्खन और छाछ आदि का कलेवा मिला, और न शाम के समय गायों के थन से निकलने वाला उसी समय का दूध पिया। आप मेरी बंसी को संभाल कर रखना, तथा अबेरी सबेरी किसी समय कहीं राधिका आकर मेरा कोई खिलौना न चुरा ले जाए, इसका भी ध्यान रखना। नंद बाबा से भी जाकर कहना कि आपने तो अपना हृदय बिल्कुल कठोर कर लिया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि नंद बाबा ने हमें मथुरा पहुंचाकर फिर हमारी कोई खबर, कोई सुधि नहीं ली। यहाँ पे विशेष है विद्यार्थियों की प्रस्तुत पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण को यशोदा की स्मृति खटकती है। इस पद में मनोवैज्ञानिक स्पर्श के साथ साथ किशोर अवस्था में बाल्यावस्था के खोए हुए पचिन्ह भी है। कन्हैया शब्द द्वारा माता पिता द्वारा प्रयुक्त संबोधन का मार्मिकता का स्पष्ट आभास है। मती ले जाए चुराए राधिका में माधुर्य भाव की सहज झलक है। अबेर सवेर में मुहावरे के रूप में, अबेर सवेर मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है। काहू न कयो कन्हैया में वात्सल्य भाव की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है। इसमें पद राग सारंग आया है। अगला पद हमारे 11वां पद है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपुति जोग जान जिय सांचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मोको पटवत हो कत सिकावन जोग, मन ही मन सब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग, आयुष्मान लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास सूरदास प्रभु पटवत गोकुल में क्यों कहो कियान। यहाँ पे जोग यानी कि योग, आयुष यानी आज्ञा, प्रमाण यानी कि प्रमाण, पटवत यानी भेजते हैं, आन यानी अन्य या अन्य कुछ। यहाँ पे एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपुति जोग जान जिय सांचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मोको पटवत होकत सिखावन जोग, मन ही मन सब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग, आयुष मान लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पटवत गोकुल में क्यों कहो की आन। यहाँ पे श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उद्धव सोचने लगे कि श्री कृष्ण योग मार्ग पर विश्वास करने लगे हैं। अतः वे अपने मन में बहुत प्रश्न हुए। वे तरह तरह की इच्छाएं करने लगे। जब उन्हें यह ध्यान आया कि श्री कृष्ण ने योग को सच्चा समझ लिया है, तो उनके नेत्र आकाश में चढ़ गए, अर्थात उनकी दृष्टि बहुत ऊंची हो गई। उन्हें गर्व हो गया कि श्री कृष्ण मुझे स्त्रियों के पास योग सिखाने के लिए भेज रहे हैं। अच्छा है, स्त्रियों को समझाने में क्या लगता है। उद्धव अपने मन ही मन फूल रहे हैं। वे आत्म प्रशंसा से व्याप्त होकर सोच रहे हैं कि संसार के सुख भोग वास्तव में ही मिथ्या है। तभी तो श्री कृष्ण पर योग का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा को मानकर सिर माथे पर लिया। प्रभु की आज्ञा ही प्राण है, अर्थात जब प्रभु आज्ञा दे तो तब और कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास कहते हैं कि उद्धव जी सोचने लगे कि जब श्री कृष्ण ही मुझे गोकुल भेज रहे हैं, तो मैं कुछ और दूसरी बात क्यों कहूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के सामने मुझे दूसरी बात सोचनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे उद्धव को अपने ज्ञान जो मार्ग है उस पे घमंड है, अपने जो है योग के संदेश पे जो है बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण भगवान भी उनके योग के संदेश को मानते हैं, उनके ज्ञान मार्ग को मानते हैं, इसलिए तो मुझे गोपियों को पाठ पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और गोपियों को तो मतलब वो भोली स्त्रियों को तो पाठ पढ़ाना बड़ा ही सरल है। उन्हें मैं योग मार्ग का जो संदेश है, जो ज्ञान मार्ग का संदेश है, वो दे सकता हूँ। अब मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ही मुझे जो है गोपियों को ज्ञान मार्ग सिखाने के लिए भेज रहे हैं, तो मुझे और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा वो मन ही मन गर्व में फूले नहीं समाते हैं और वो वृक्ष जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
यहाँ पे विशेष है सूरदास नाना भांति के वर्णन करते हुए यत्र तत्र हरि प्रभु श्याम आदि शब्दों के द्वारा भगवान का स्मरण करते जाते हैं। इसका कारण सर्वत्र उनकी भक्ति भावना की व्याप्ति है। इस पद के उद्धव के ज्ञान के गर्व को और भी स्पष्ट लक्षण दृष्टिगत होता है। उद्धव के प्रति श्री कृष्ण की व्यंग्य गर्भित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। नयन आकाश चढ़ाए मुहावरे का बोध होता है। द्वितीय पंक्ति में ज वर्ण की क्रमशः आवर्ती कांड छह का अनुप्रास है और नयन आकाश चढ़ियों में समन्वयातिशयोक्ति अलंकार है। इस पद में राग कल्याण आया है। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे 7 से लेके 11 तक के पद। इनको हमने आज पढ़ लिया है और इससे आगे के जो पद है उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।